नमस्कार। आज हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में जो कुंभ लगा है, पहली बार कुंभ लगा है और इस कुंभ में हम इसके अंदर हैं। आज हम ब्रह्म ऋषि आश्रम में हैं और ये आश्रम के जो महंत हैं वो हैं आचार्य स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी। और रूपेंद्र प्रकाश जी महंत भी हैं और इसके अलावा इस विषय को गंभीरता से आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कि कुंभ हरिद्वार में लगने का समय था। ये हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी है कि इस बार भीड़ को नहीं बुलाया गया है, तो कुंभ को बांटा गया है। तो उसके क्या कारण है कि आज वृंदावन में भी हमने कुंभ शुरू किया है इस वर्ष, और वृंदावन में जमुना के तट पर गंगा के जल को लाया गया है और गंगा के जल को मिश्रित करके यहाँ जो कुंभ का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। गंगा जमुना के जल में स्नान करना, और इसके लिए क्या क्या सरकारी सुविधाएं हैं, क्यों किया गया, इस विषय में आज हम बात करना चाहेंगे। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे शो में। आध्यात्मिक शो है और हम अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है, विशेषकर हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में संपूर्ण विज्ञान है और विज्ञान के आधार पर ही हमारी संस्कृति चलती है, उसका वैज्ञानिक आधार होता है हर बात का। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि कुंभ हरिद्वार का था, पिछली बार भी हरिद्वार में क्योंकि 12 साल के बाद लगता है, इस बार थोड़ा कम समय है, और अब इस बार वृंदावन में यानी भगवान कृष्ण की भूमि पर और यमुना के किनारे पर यह कुंभ का आयोजन किया गया है। तो इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं और क्या वैज्ञानिक पहलू हैं कि किस तरीके से ये कुंभ सार्थक होगा और इसका अर्थ क्या है? जी। ब्रज भूमि वृंदावन में कुंभ से पूर्व जो हरिद्वार का कुंभ होता है जी, उससे पूर्व एक बैठक या इसको कहते हैं अर्ध कुंभ टाइप का जी, ये कुंभ का पहले से विधान रहा है। और यहाँ पर क्योंकि माँ यमुना जी प्रवाहित होती है और हम सब जानते हैं कि यमुना का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और दिल्ली से जो यमुना जी मथुरा की ओर आती है उसमें विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के और अवशेष और विभिन्न प्रकार के कूड़े करकट डालने के कारण यमुना जी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी थी जी। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी और वृंदावन के विधायक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के प्रयत्नों से जी यमुना जी पुनः अपने उसी रूप में प्रवाहित हो, इसका ये प्रयत्न यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और कुंभ से पूर्व बैठक जी, यहाँ पर कुंभ का जैसा आयोजन यहाँ वैष्णव मंडल के जो हमारे पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर वृंद यहाँ रहते हैं जी, उन्होंने कुंभ को ही समर्पित ये एक तरह से आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सब जानते हैं कि वर्तमान जो पूरे वैश्विक समस्या है वो है पर्यावरण जी। बिल्कुल, पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है और भारत ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया है। हमारी देश की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण विभाग आज इन विषयों को लेकर चिंतित ही नहीं है, उस पर सकारात्मक काम भी हुए हैं जी। हम सब देखते हैं कि माँ गंगा की अविरलता निर्मलता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने ऐसी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई कोताही नहीं बरती है जी। ठीक उसी प्रकार से माँ यमुना, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियों का उद्गम उत्तराखंड से ही होता है, और उत्तराखंड से होते हुए यमुना जी दिल्ली हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। महाराज जी, यहाँ एक प्रश्न है, जो दिल्ली से निकलकर आती है, दिल्ली में हमने देखा है यमुना के पानी को हाथ लगाना मुश्किल है, काला हुआ पड़ा है, और यहाँ का जो यमुना पानी है तो ये किस तरीके से सफाई की गई है? दिल्ली से तो और अधिक गंदी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुंभ के मेले में जो अभी जहाँ स्नान, क्योंकि कुंभ का अर्थ है स्नान, स्नान तभी कर पाएगा जब वो पानी स्नान के योग्य होगा। तो यहाँ जो स्थिति है किस तरीके से साफ किया गया है और वो पानी कैसे स्वच्छ दिख रहा है यहाँ माँ यमुना में हरिद्वार से आने वाला गंगा जल जी, जिसकी एक धारा इसमें छोड़ी गई है, इस कारण यमुना का जल प्रवाहित हुआ और प्रवाहित होने के कारण स्वच्छता आई है। क्योंकि हमारे जो महंत योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है कि
उत्तर प्रदेश की सभी नदियाँ और यहाँ की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिकता और एक प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार का जो ऐसे आयाम थे जो समाप्त क्रिया हो गए थे जी, उन सबको कैसे वो पुनः उस स्वरूप में लाए, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी रही है जी, हम सब जानते हैं कि यमुना के किनारे ही उन्होंने सारी लीलाएं की जी बिल्कुल, इसीलिए यमुना का बहुत महत्व है और मोक्षदायिनी यमुना को हम पुनः उस रूप में लाए, इसके लिए सभी वृंदावन के पूज्य संत इसके लिए प्रयत्नशील है। और आने वाले समय में ये एक माह का कुंभ है वृंदावन का जी, इस कुंभ के बाद आप देखेंगे कि यमुना जी का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे और अपने पुराने स्वरूप की ओर लौटेगा और यमुना में जो ऐसी विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियों के नाले जी। या ऐसी डस्ट पड़ती थी वो सब बंद हो गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कुंभ के बहाने, यानी कुंभ हमने शुरुआत की है, उस बहाने हम इस यमुना नदी में जो प्रदूषित पानी आ रहा था, जल आ रहा था और जो पीने योग्य तो छोड़िए, वो मतलब छूने योग्य भी नहीं था, अब उस पानी को हम नहाने योग्य तो बना चुके हैं, स्नान योग्य बना चुके हैं और आने वाले समय में यमुना का और भी स्तर सुधरेगा इस जल के लिए और ये पीने योग्य बनाने की योजना सरकार की लगती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, सरकार की भी पहल अच्छी है और हमारे साधु संतों की भी, सभी लोगों ने इसमें मिलजुल कर सहयोग किया है और हम चाहेंगे कि इस तरीके से और आगे ये कुंभ चले और प्रतिवर्ष, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रयास करेंगे कुंभ, क्योंकि 12 वर्ष में होता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में होता है, तो इसको किस तरीके से योजनाबद्ध करके सरकार ने देखा है, क्योंकि प्रति वर्ष इस पर एक छोटा मेला लगेगा या कितने दिन बाद यहाँ कुंभ लगेगा, क्योंकि कुंभ का अर्थ कम से कम 6 वर्ष का तो होता ही है और 3 साल का वो चक्र होता है अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर लगने का। ये महाकुंभ 4 स्थानों पर होता है जैसे सर्वविदित है, लेकिन हरिद्वार का जो कुंभ है वो 12 वर्ष बाद होता है। इस बार 11 वर्ष में ये ऐसे तिथि पड़ी है, तो इसलिए उस हरिद्वार के कुंभ से पूर्व यहाँ पर कुंभ का आयोजन करते हैं जी। और यहाँ के पूज्य संत उसकी योजना बनाते हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य है उसका शरीर पंच भौतिक शरीर से बना है जी। पंच तत्वों में एक जल तत्व है जी और जल तत्व मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% है और जल का जो महत्व है वो इतना उसका विशेष महत्व है। भारत के भूभाग में भगवान की ऐसी कृपा रही है कि नदियों का बहुत बड़ा अपने देश में प्रवाह है जी। हमारे एक राज्य का नाम तो नदियों के नाम पर ही पंजाब है जी, पंजाब, क्योंकि 5 नदियाँ वहाँ पर बहती थी। तो हमारा जो देश है वो भव्य है इस मामले में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ सब राज्यों में प्रवाहित होती है और हमने उस नदियों को माँ का रूप दिया जी। गंगा माँ है, गोदावरी है, सरस्वती है, यमुना जी है, जितनी भी नदियाँ है, कावेरी है, इन सब नदियों को हम पूजित करते हैं, पूजन करते हैं इनका और उनके तट पर जाते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य मिले। लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि जल जब तक पृथ्वी पर नहीं होगा तो जो सिंचाई का भूभाग है उस सिंचाई नहीं हो पाएगी और सिंचाई नहीं हो पाएगी तो मनुष्य है वो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न सामग्री और जीव जंतु के लिए जो अन्न उगाने का काम है वो बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसीलिए हम सब पूज्य संतों का पहले से ये मत रहा है नदियों को प्रवाहमान करने के लिए, क्योंकि नदी जब तक प्रवाहमान नहीं होगी, वो बहेगी नहीं, तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। जी बिल्कुल। इसीलिए नदियों को हम सब लोगों ने पुनः जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का जो संकल्प लिया है, जो नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है जी, नालों में परिवर्तित हो गई है और हमारे बड़े बड़े उद्योगों ने उनमें अपने जितने भी उनके कारखाने के और सब प्रकार का मल था वो नदियों में प्रवाहित किया। इसके कारण नदियाँ प्रदूषित हुई। लेकिन आज समाज धीरे धीरे इस सब विषयों में अवेयर हो रहा है। संतों का आह्वान है, सभी सामाजिक धार्मिक आप जैसे और चैनल आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आज इस विषय को लेकर समाज में जा रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसी का एक परिणाम है कि कुछ वर्षों के बाद आपको ये नदियाँ शुद्ध मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से नदियों का जल है वो खेती में यूज होता है, खेती में
क्योंकि जल प्रदूषित है, केमिकल वाला है, और जब खेतों में जाता है तो सब्जियां भी या फल भी या जो भी अनाज वहाँ पैदा होता है वो भी प्रदूषित होता है, और वो खाने वालों के लिए भी रोग पैदा करता है। वो फसल दिखती तो है कि फसल हो रही है, लेकिन वो जहरीली विषैली फसलें होती हैं। तो उन फसलों का भी इसमें उद्धार होगा। जब नदियाँ साफ हो जाएंगी तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ ठीक हो जाएंगी, और ऐसा प्रयास हमारे संत लोग और हमारी सरकार दोनों ही कर रहे हैं, जो प्रयास पिछले दिनों में हो जाना चाहिए था। आज हम बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी सरकार भी जाग रही है और हमारे संत पुनः उसको जागृति की तरफ ला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कार्य है, और बड़े कार्य को करने में समय लगता है। थोड़ा थोड़ा समय जरूर लगेगा, और इस समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा, और ये नदियां पुनः उसी एविरल धारा में बहेंगी। और ये नदियों के लिए हम लोग ऐसा कुछ सोच पाएंगे कि जो जैसे पहले शुद्ध जल, पीने योग्य जल, नदियों का जल पिया जाता था, पीते थे लोग उसको, इसलिए वैसा ही जल पुनः स्थापित होगा, पुनः वो बहेगा। ऐसा हमारा सपना है। वृक्षारोपण करना हमारे बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए आजकल, इस समाज के लिए। तो मैं चाहूँगा चलते चलते स्वामी जी एक और ऐसा संदेश कि हम प्रकृति और पर्यावरण अर्थात प्रकृति प्रबंधन की जो बात करते हैं वो बात भी आप बताएं, क्योंकि हम लोगों ने जितने प्रयास किए हैं आपके सहयोग से हुए हैं, और उसमें और अगले कदम जो हैं, और हम एक कृष्ण लीला के रूप में जो हमारी खेल की प्रक्रिया है उसमें एक नया खेल जो हम स्थापित करने जा रहे हैं, उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए भी अपना शुभाशीष दें। अपने जो शुभकामना संदेश है वो मैं चाहूँगा इसी वीडियो में आ जाए, ताकि हम आगे उसको और अच्छे से समझ सकें और लोगों के बीच में ले जा सकें। जी निश्चित रूप से हमारे भूत गुरु जी के नाम से जो विख्यात हैं, आपके प्रयत्नों से पूरे देश भर में लाखों वृक्षारोपण किया गया। आज वो वृक्ष हरे भरे होकर और फलदार वृक्ष होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे देश को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी अपने जन्मदिवस पर, अपनी शादी की वर्षगांठ पर, अपनी ऐसी शुभ तिथियों पर एक वृक्ष अवश्य लगाए, क्योंकि वृक्ष लगाने से ही और मिट्टी का कटाव रुकता है और प्रकृति को जीवन मिलता है। तो प्रकृति को जीवंत रखने के लिए हम सब लोग मिलकर आओ इस अभियान में अपनी आहुति दे, इस यज्ञ में, कि निश्चित रूप से जो पर्यावरण है वो शुद्ध और सुरक्षित जब ही रह सकता है कि जब हम सब मिलकर नदी और जो जल है उसको दूषित ना करें। जल का इतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक हो। पॉलीथीन और ऐसे जो दुष्प्रभाव वाले पदार्थ है उनका जो समाज में बहिष्कार होना चाहिए। हम सब लोग थैला लेकर सामान खरीदने के लिए जाए। प्रकृति का वंदन जब तक हम नहीं करेंगे, प्रकृति हमारे लिए वरदान साबित नहीं होगी। हम सब मिलकर, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने इस ब्रज भूमि में अपनी लीलाएं की, उस लीलाओं के रूप को सजोते हुए जिस प्रकार का एक खेल, एक गेम हमारे गुरु जी ने प्रारंभ किया है, उसका एक कंसेप्ट आपने तैयार किया है। निश्चित रूप से वो आने वाले समय में पूरे वैश्विक जगत में एक अनूठा उदाहरण होगा। मैं उसके लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं जी, कि निश्चित रूप से ये खेल भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज पूरे विश्व में स्थापित है, और उन्हीं का वो खेल ऐसा पूरे जगत में और विश्व विख्यात होगा। मैं आपके तरंग चैनल और आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए आज इस पर्यावरण और कुंभ को लेकर जो चर्चाएं हुई जी, वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, और निश्चित रूप से समाज पर्यावरण को लेकर जागरूक होकर और आने वाले समय में प्रकृति का और वंदन करेगा, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रकृति को जिस प्रकार से आज मनुष्य की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को अनुभव करते हुए हम सब लोग भारत को पुनः सस्य श्यामला बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और ये संदेश सबको सुनना चाहिए और आगे तक इसको पहुंचाना चाहिए। आप इस संदेश को अपने तक ना रखें, इसको दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जहाँ तक भी आप, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सब में शेयर कर दें, ताकि हमारे बच्चे इस बात को सीख सकें। और अंत में मैं एक बात के साथ अपना जो हमारा मुख्य नारा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष,
अगर हम इस पर अमल कर जाएंगे, अगर हम इस पर चल जाएंगे, अगर हम अपने, जैसा भी स्वामी जी ने कहा, अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, वर्ष शादी की वर्षगांठ पर और भी कोई भी अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर ये सब वृक्षारोपण करना, और कृष्ण लीला जैसा एक बहुत अच्छा खेल जो अभी हमारा तैयार होने जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बहुत सभी को जोड़ने का आह्वान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।